हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के बारे में। जो बच्चे क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं और अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप टेक्निकल कोर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके, ताकि आप वो गलती ना करें जो पिछले लोग गलती कर चुके हैं, जो पिछले स्टूडेंट गलती कर चुके हैं, वो गलती आप ना दोहराएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब आप 10th पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन में बात करेंगे। ठीक है, कि यहाँ कंपेयर करेंगे कि अगर 12th करें कि डिप्लोमा करें 10th के बाद, लास्ट में आपको अगर बीटेक ही करना है तो कौन सा बेहतर रहेगा, डिप्लोमा प्लस बीटेक या फिर +2 या बीटेक। तो यहाँ पे बहुत ही हम एक तरीके से जो पॉइंट्स है उसको रखने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक एक चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो जब आप 10th पास आउट हो जाते हैं, अगर आप सोचते हैं टेक्निकल कोर्सेज के बारे में, यानी 10th के बाद आप अगर टेक्निकल कोर्स में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, यह तो 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। बहुत बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं एंड डिप्लोमा के लिए चले जाते हैं। ठीक है, उनका पहले से ही एक तरीके से क्लियर गोल रहता है कि हमें 10th पास आउट करना है, या तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से, या फिर वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और डिप्लोमा करने चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ की, कुछ बच्चे जो होते हैं और 12th करते हैं, उसके बाद सोचते हैं बीटेक के लिए, टेक्निकल कोर्स के लिए। ठीक है, अब इसका क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा, आप पहले डिप्लोमा करें या 12th करें, ये सब सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें कंक्लूजन निकल के आता है। जैसे आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो ये डिप्लोमा जो है आपका 3 साल का होता है। कितने साल का होता है? 3 इयर्स का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब 10th आप पास करते हैं, 12th के लिए जाते हैं, तो 10th से 12th में पहुंचने के लिए, पास आउट होने के लिए 2 साल लगते हैं। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के आपको बहुत ही एक तरीके से एक आउटपुट निकल के आएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से अगर 12th पास आउट करते हो, ठीक है, अगर आप टेक्निकल कोर्स के लिए जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके पास ये है ऑप्शंस बीटेक। ठीक है, आप बीटेक करना चाह रहे हो कि 12th के बाद मैं बीटेक करूंगा, तो उसके लिए जो फॉर्म निकलता है वो निकलता है JEE मेन। ठीक है, JEE मेन। अब JEE मेन के थ्रू आप पेपर देते हो, पास आउट हो जाते हो और आप बीटेक में एडमिशन ले लेते हो। अब यहाँ क्या होता है, जैसे आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है, अब डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है लीट। क्या होता है? लीट। लीट आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है कॉलेज, उसमें एडमिशन के लिए लीट होता है। यानी लेटरल एंट्री के तहत आप स्टेट गवर्नमेंट में आप अपना एडमिशन बीटेक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका JEE मेंस हो रहा है, यहाँ पे आपका लीट हो रहा है, और आपको यहाँ पे स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, बीटेक में एडमिशन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, जब JEE मेंस आप देते हो, उसके बाद सेकेंड राउंड जो होता है वो होता है एडवांस। ठीक है, वो होता है एडवांस। अब एडवांस किस लिए होता है? एडवांस होता है IIT कॉलेज के लिए और NIT कॉलेज के लिए। ठीक है, किसके लिए? IIT कॉलेज के लिए और NIT कॉलेज के लिए। ठीक है, ये आपका कॉलेज में था। बट यहाँ पे क्या होता है, ये IIT कॉलेज प्लस NIT कॉलेज के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आपको लीड के थ्रू IIT और NIT कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। तो फर्स्ट यहाँ पे आउटपुट आपको निकल के देखने को आ रहा होगा कि हमें IIT कॉलेज NIT कॉलेज में पढ़ने का मौका खत्म हो गया है अगर आपने डिप्लोमा 10 के बाद कर लिया है तो। 10th पास आउट करने के बाद अगर आप डिप्लोमा कर लिए हैं तो आपका जो जैसे सपना होता है किसी बच्चे का, या फिर अवेयर नहीं रहता है बच्चा कि डिप्लोमा के बाद हम IIT कॉलेज से अपना बीटेक कंप्लीट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ लीड का एग्जाम होगा और आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे आपको बीटेक करने को मिलेगा, जबकि IIT NIT में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका कंपेरिजन है। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब जैसे आप सपोज करो कि IIT कॉलेज से NIT कॉलेज से कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपकी जॉब लगने की जो चांसेस रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी, बहुत हाई रहेगी। ठीक है,
बहुत ही हाई रहेगी और अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। इवन कि आपको जैसे गवर्नमेंट कंपनियां हो या फिर प्राइवेट कंपनियां हो, वहां पे आईआईटीज और एनआईटीज कॉलेज में ज़्यादा ही जाती हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में। तो वहां पे जो आपका पैकेज रहेगा एनआईटीज और आईआईटीज कॉलेज का बहुत ही हाई रहेगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई। जो मैक्सिमम पैकेज रहेगा जैसे आईआईटीज कॉलेज का पिछले साल जो आईआईटीज बॉम्बे का आपका प्लेसमेंट रहा 2020 का 1 करोड़ का रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 करोड़ मिलेगा और यहाँ पे जो है आपका जैसे डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करते हैं तो मैक्सिमम सैलरी जो होगी, अगर जैसे आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं या फिर प्राइवेट में जा रहे हैं, 20 से 25 हजार, कितना, 20 से 25 के, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका आईटी कॉलेज जब आप से पास आउट करते हैं वहां पे आपको अच्छा प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वहां पे आपकी मैक्सिमम सैलरी जो होती है 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक आपको सीआर मिल जाता है, ठीक है। अब बात करें एवरेज पैकेज का, एवरेज पैकेज जो होता है आपका वहां पे 15 लाख होता है, ठीक है। वहाँ पे आईआईटी एनआईटी कॉलेज में, जो आईआईटी कॉलेज से अगर आप अपना बीटेक कंप्लीट करते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पे जो आपका पैकेज, एवरेज पैकेज होगा 15 लाख होगा। और कुछ बच्चों का जैसे सैलरी, किस बच्चे का 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, इस तरीके से होता है, जो मैक्सिमम जाता है 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक जाता है। और वो कहाँ से पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल होगा आईआईटी और एनआईटी कॉलेज से, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो शुरुआत में आपको जो जॉब मिलने का चांस होता है डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स जैसे पॉलिटेक्निक करते हैं वहां पे आपको प्रैक्टिकली चीजें बहुत बताते हैं आपको, ठीक है। वहां पे एक तरीके से कैसे वर्क किया जाता है वो चीजें बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो वहां पे जॉब लगने की शुरुआत में जैसे डिप्लोमा कर लिए और डिप्लोमा के बाद आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं तो ईजी से जॉब लग जाएगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका 8K से लेके 10K तक लग सकता है, 8 से लेकर 10,000 तक लग सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। अगर आपके पास वो स्किल है कंपनी के लिए तो वहां पे आपको 8 से लेकर 10 की मिल सकता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस आपका आ गया, ठीक है, तो यही आपका जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा 20K से लेके 22K तक, ठीक है। अगर आपको एक तरीके से कंपनी में ग्रोथ चाहिए तो कंपनी में रुकना पड़ेगा आपको, 1 से लेकर 1.5 साल तक, 2 साल तक आपको वर्क करेंगे, कंपनी आपको एक तरीके से प्रमोशन देता चला जाएगा, क्योंकि वो समझता है कि ये रहेगा बंदा तो हमें कंपनी का ग्रोथ कराता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12th की बात कर लेते हैं। तो 12th के बाद बहुत ही रेयर केस में आपको आजकल जॉब मिल रही है, ठीक है। जब तक आपका ग्रेजुएशन से डिप्लोमा कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज नहीं होते हैं तब तक आपको कोई जॉब नहीं दे सकता। अगर जैसे कहीं पे जॉब करते हैं तो आप इजी से 5 से लेके 5K to 6K तक आप जॉब मिल सकती है। अब इसमें सैलरी का कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक तरीके से टेक्निकल कोर्स नहीं किए हैं, बस आप एक तरीके से फॉर्मल स्टडी की है, फॉर्मल पढ़ाई की है और आपको 5K से 6K कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है, इजी से। अगर उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज किए हैं तो जैसे कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं, कुछ अलग टाइपिंग सीखे हुए हैं, तो आपको यहाँ से 5, 6 से 7,000 तक मिल सकता है। अब और एक बात यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे आपको, जैसे अगर कोई स्टूडेंट सपोज कर लो उसको अभी 10th कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको डिप्लोमा करके बीटेक करना चाहिए या फिर 12th करके बीटेक करना चाहिए। देखो दोनों में जो साल लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 साल यहाँ लग रहे हैं 12th करने में 10 से लेके 12 तक, और 4 साल का आपका बीटेक होता है, टोटल 6 साल, ये भी 3 साल। अब यहाँ पे बीटेक आप करेंगे तो डिप्लोमा करके बीटेक करेंगे, तो इस पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ लेटरल एंट्री के बारे में, ठीक है, उस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपका इजी से क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। जब आप डिप्लोमा करते हैं उसके बाद आप बीटेक के लिए जाना चाह रहे होंगे तो यहाँ बीटेक आपका 3 साल का हो जाएगा। अगर फ्रेश कैंडिडेट का जो 12th के बाद अगर आप JEE मेंस से करते हैं तो 4 साल का बीटेक होता है। अगर डिप्लोमा करने के बाद जाते हैं तो आपका लेटरल एंट्री होता है, वो आपका बीटेक 3 साल का हो जाता है। ये टोटल कितने लग रहे हैं, 6, यानी कि दोनों में टाइम सेम लग रहे हैं। लेकिन
यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यूएशंस किसकी है? सबसे ज्यादा वैल्यूएशंस है, जैसे आप अगर 12th के बाद बीटेक करते हैं, वो भी एक तरीके से अच्छे कॉलेज से, जैसे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआईटी कॉलेज से करते हैं, तो वहां पे आपका एक तरीके से वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपका लेक्चरर है, जो वहाँ की फैसिलिटीज है, जो इंटर्नशिप है, और एक तरीके से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू क्रिएट करेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सच में मतलब अपने गोल को क्लियर करके रखें कि मुझे आगे चल के बीटेक करना है, तो यहाँ से आप चलिए, ठीक है। 10th के बाद 12th कीजिए, 11 12th में अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, जेईई मेंस क्लियर कीजिए, जेईई एडवांस क्लियर करके आईआईटी एनआईटी कॉलेज में जाइए, ठीक है। अगर आपका बीटेक करने का मकसद है तो, ठीक है। यहाँ पे दो चांसेस भी होते हैं, जैसे 12th के बाद अगर जेईई मेंस में आपको नहीं अच्छा स्कोर आया, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशंस मिल जाते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशंस मिल जाते हैं, इजी से मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी यही होता है, जैसे लीड के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी ले सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हैं, सब कॉलेज में आपका सीट अवेलेबल रहता है। बट मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बीटेक करने का मकसद है, अगर आपको टेक्निकल डिग्री लेनी ही है, जो आपका इंजीनियरिंग का डिप्लोमा न करके आप यहाँ 12th के बाद बीटेक कीजिए, ठीक है। जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। जेईई एडवांस क्लियर करके आप एनआईटीज और आईआईटीज पे टारगेट रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी संस्था से अपनी बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो आपकी जॉब की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है। आपको ये है कि इस समय इजी से आप बीटेक कर सकते हैं। हर एक सिटीज में आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे कॉलेज खुल गए हैं, ठीक है, बिजनेस पर्पज से। तो उन कॉलेज से आप एडमिशन्स ना ले, अपना इंजीनियरिंग ना कंप्लीट करें, फोकस करें कि एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, वहाँ से आपकी जॉब प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पीएसयू जॉब के लिए। अगर आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप पीएसयू जॉब के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है पीएसयू? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब। जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका जैसे कंपटीशंस जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके एग्ज़ाम के तहत आप जैसे एनटीपीसी के लिए जा सकते हैं, बीएचएल के लिए जा सकते हैं, सेल के लिए जा सकते हैं, ओएनजीसी के लिए जा सकते हैं, गेल के लिए जा सकते हैं। बहुत ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनियां, वहाँ पे हाई पैकेज पे आपका एक तरीके से जॉब लगता है, 70 से 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे, आपके जो रैंकिंग आया हुआ है गेट के थ्रू, ये सब सारी चीज़ पे डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो कॉलेज में कंपनियां आती हैं, कैंपस आपका सिलेक्शन होता है, कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका कैंपस से ही आपकी नौकरी लग जा रही है, तो आप बहुत ही, आप एक तरीके से बहुत ही कह सकते हैं लकी पर्सन हैं आप, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में कंपनियां आ रही हैं और अच्छी कंपनियां आ रही हैं, जैसे अगर आप प्राइवेट कंपनी, एमएनसी कंपनी की बात करें, अमेजॉन, विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ, ये सब सारी कंपनियां अगर आपको अच्छे पैकेज पे ले जा रही हैं, तो आप एक तरीके से लकी हैं, ठीक है। आपके कॉलेज से अगर प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो अगर आप यहाँ एनआईटी से, आईआईटी से करेंगे, तो 100% आपका हो ही जाता है। बस डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई के ऊपर, आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई की है एनआईटी, आईआईटी कॉलेज में, और किस तरीके से आपने अपने स्किल को डेवलप किया है, वो भी डिपेंड करेगा। ये है कि आप कहीं से भी पढ़िए, ठीक है। मेरा मकसद ये है, आप अपने आप को इसकी मतलब एक तरीके से इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने स्किल के फोकस कीजिए, जो आने वाले जैसे जो जॉब निकल रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहता है, उस चीज पे फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बट मेरा मकसद ये था, यहाँ पे रिकमेंड करने का मकसद ये था आपको कि यहाँ पे आईआईटी एनआईटी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 10th करते हैं, सोच रहे हैं हमें लास्ट में बीटेक ही करना है, तो आप जेईई में इसका फॉर्म फिलअप कीजिए और आईआईटी और एनआईटी, ट्रिपल आईटी कॉलेज में जाइए। अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा करना है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी सैलरी रहेगी 8 से 10 हज़ार रहेगी, बढ़ते बढ़ते आपकी बहुत हाई तक जा सकती है। अगर 5 से 7 साल गुजारते हैं, 30 से 35 हो जाएगी, अच्छी कंपनी में करते हैं तो ये सब सारा चीज था हमारे ये प्रेजेंटेशन। आई होप कि सारा चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्प करती है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।